Hello students, welcome to IT Rocks. I hope you all are fine and happy and learning Python with me in an easy way. So today's topic is namespace and variable scope. Before going further, please subscribe the channel if you like it, and at the end of the video, hit the like button if you like whatever I have taught. So let's begin without wasting the time. Now what is namespace? But before that, you should know what is a name. So जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि घर में किसी का नाम होता है, तो नाम क्यों लेते हैं या नाम क्यों रखते हैं? ताकि हम किसी को आइडेंटिफाई कर पाएँ। उस नाम से अगर हम उसे बुलाएंगे तो क्या होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये कौन सा पर्सन है और ये कौन सा पर्सन है। इसी तरीके से जब हम पाइथन में ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेम क्या होते हैं, एक आइडेंटिफायर का काम करते हैं। अब वो नेम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, फंक्शन का नाम, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो नेम स्पेस क्या करता है? नेम स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी नेम्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम नेम स्पेस का होता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे नेम्स एक साथ हैं, तो उन्हें कंट्रोल कर रहा है नेम स्पेस। और ये हमेशा इंश्योर करता है कि जितने भी नाम हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में वो यूनिक हो, और जब हम उन्हें कॉल करें या प्रिंट कराने की कोशिश करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। कैसे, इसको और समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 10, ठीक है, x इक्वल टू 10 है, x है, x इक्वल टू 20 है, x। तो मैंने क्या किया, पहले x की वैल्यू 10 दी और उसको प्रिंट कराया, तो क्या आया, 10 आया। पर जब मैंने दोबारा x की वैल्यू 20 दी तो जो फाइनल रिज़ल्ट आया x को प्रिंट कराते टाइम वो आया 20। यानी कि जो पहली वैल्यू थी 10 वो वैनिश हो गई। ठीक है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, जो इम्प्रूव्ड वर्जन है कि x इक्वल टू 10 किया मैंने। ठीक है, अब जब मैं x इक्वल टू 20 कर रही थी उसकी जगह मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँगी, यानी वेरिएबल का नाम x की जगह मैंने क्या कर दिया, y। तो इससे क्या होगा, जब मैं y कॉल करूँगी तो y की वैल्यू आएगी और जब मैं x कॉल करूँगी तो x की वैल्यू आएगी। यानी मैंने दोनों को कॉन्फ्लिक्ट से बचा लिया और दोनों की वैल्यू को सेफ रखा, क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा था कि दूसरी वैल्यू चली जा रही थी। और अगर ऐसा हुआ कि आपने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है तब क्या होगा, ऐसे केस में तो आपका पूरा प्रोग्राम ही ख़राब हो जाएगा ना, अगर एक वैल्यू ऐसे हटती रही। तो ये जो काम होता है, ये काम किसका है, ये इंश्योर करने का काम किसका है, नेम स्पेस का। तो एक्चुअली जो पर्पज़ है वो नेम स्पेस का क्या है कि जैसे इसको लो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो मैंने उस प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया। मैंने उसको कहा कि आधा मेरा फ्रेंड करेगा कोडिंग और आधा मैं करूँगी। तो मैंने भी सेम फंक्शंस यूज़ कर दिए और मेरे फ्रेंड ने भी सेम फंक्शन यूज़ कर दिए, क्योंकि हमने तो अलग अलग बनाया ना प्रोग्राम, हमें नहीं पता था किसने कौन सा नाम यूज़ किया है। और ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम भी अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाएं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सा नाम हमने रख दिया और कौन सा नहीं रखा। तो उस टाइम पे जो रीयूज़ कैसे कर सकते हैं हम किसी नाम को, कैसे अलाउ करें, ये सारा काम, ये पर्पज़ किसका है, नेम स्पेस का है। तो जितने भी देखो यहाँ पे लिखा भी है, यू आर यूजिंग द एक्सटर्नल फंक्शंस लाइक इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल। जैसे हमने कोई मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया तो उस मॉड्यूल में सेम वैल्यू हो सकती है, वी यूज़ सेम वैल्यूज़ बट इन डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अलग अलग मॉड्यूल्स में हम उन वैल्यूज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं या सेम फंक्शंस को कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में कॉल कर सकते हैं, ये सारा काम किसका है, ये नेम स्पेस का काम है। तो यही मेन पर्पज़ है नेम स्पेस का, जिस वजह से हम इसको आज पढ़ रहे हैं कि अगर हम सेम नाम के वेरिएबल्स बना दें, सेम नाम के फंक्शंस बना दें, तो हम उनको अलग अलग मॉड्यूल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले आप ये देखो कि नेम स्पेस जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं, लोकल, ग्लोबल और बिल्ट इन। अगर मैं किसी फंक्शन को नॉर्मली कॉल कर रही हूँ, ठीक है, तो वो लोकल नेम स्पेस के अंदर आएगा। अगर मैं किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रही हूँ वो ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर आएगा। और जब मैं पाइथन इंटरप्रेटर को ऑन कर रही हूँ यानी स्टार्ट कर रही हूँ तो वो बिल्ट इन नेम्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे उसको कॉल करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं उसके लिए देखो,
क्या करते हैं, इम्पोर्ट मॉड्यूल। मैंने किसी भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, ठीक है। अब क्या करना है, मॉड्यूल डॉट फंक्शन, यानी जो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन इस मॉड्यूल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, उसको कॉल करने के लिए मॉड्यूल डॉट फंक्शन का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे दो मॉड्यूल्स लिए हैं, एक है ऐड, एक है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ऐड के अंदर डिफ़ाइन किया एक फ़ंक्शन, FUNCTION फंक्शन ही डिफ़ाइन किया, और मैंने प्रिंट करा दिया एडिशन, ठीक। दूसरे सब्सट्रैक्ट में मैंने क्या किया, सेम फंक्शन ही यूज़ किया, डिफ़ाइन किया फंक्शन FUNCTION, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, देखो फंक्शन सेम है, ये और ये सेम है, पर हमारा मॉड्यूल अलग है, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मेरे को इंपोर्ट करना है तो मैंने इंपोर्ट ऐड किया, इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी, यानी इंपोर्ट तो मैं कर रही हूँ, पर उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं करूँगी ऐड डॉट फंक्शन। मैंने बताया ना अभी कि मॉड्यूल डॉट फंक्शन करते हैं, तो यहाँ मॉड्यूल का नाम क्या है, ऐड, तो मैं करूँगी ऐड डॉट फंक्शन। और सब्ट्रैक्ट को कॉल करने के लिए मैं करूँगी SUB डॉट फंक्शन, सब डॉट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब है मॉड्यूल का नाम। तो यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो हमने यहाँ पे देखो, मतलब नेम स्पेस का क्या काम हुआ कि फंक्शन तो सेम यूज़ किया, इसको दोबारा देख लो, फंक्शन तो सेम यूज़ किया है लेकिन अलग अलग मॉड्यूल्स में। तो इस तरीके से हम सेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी सेम नाम यूज़ कर सकते हैं, वी आर यूजिंग द सेम नेम ऑफ द फंक्शन बट इन अ डिफरेंट मॉड्यूल, फाइन। नाउ नेम स्पेसेस क्या करते हैं, डिक्शनरी की तरह एक्ट करते हैं। जैसे डिक्शनरीज़ में आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि की वैल्यू पेयरिंग होती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी नेम और ऑब्जेक्ट की पेयरिंग होती है। यहाँ पे की को, जो डिक्शनरी में आपने की पढ़ी थी उसको आप नेम की तरह मानो, और वैल्यू जो पढ़ी थी डिक्शनरी में उसको ऑब्जेक्ट की तरह मानो। तो जैसे वहाँ पे की वैल्यू की मैपिंग होती थी, सेम यहाँ पर नेम और ऑब्जेक्ट की मैपिंग होती है, ठीक है। अब बात आती है स्कोप, कि किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो किस किस उस पर चलता है। ये रूल होता है एक LGEB, लोकल, ग्लोबल, इनक्लोज्ड और बिल्ट इन। तो ये LGEB रूल के ऊपर चलता है कि कौन सा वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक रहता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने डिफ़ाइन किया एक फंक्शन और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी x=10, ठीक है। मैंने x=10 दे दिया। अब मैंने प्रिंट करा दिया x, तो बेटा देखो x=10 और ये जो है ना, ये मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है, इसका जो लिमिट है यानी इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो उसने 10 वैल्यू दे दी, उसका स्कोप इतना ही था। पर जब मैंने यहाँ पे x को कॉल किया तो उसने एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए उसके अकॉर्डिंग x डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, ये इसको समझो, यहाँ मैंने फंक्शन को जब कॉल किया तो ये इसके अंदर 10 आ गया, इसका स्कोप यहीं तक था। अब जब मैंने x को दोबारा कॉल किया, बाहर आकर उस वेरिएबल के स्कोप से बाहर आके जब मैंने x को कॉल किया तो उसने मेरे को एरर दे दिया, क्योंकि अब एरर इसलिए दिया क्योंकि वो स्कोप के बाहर मैंने उसको कॉल किया है, प्रिंट करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं होगा प्रिंट क्योंकि नेम एरर आ गया यहाँ पर, डिफाइंड ही नहीं है x, ठीक है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल में भी देख सकते हो आप। एक dir होता है, डायरेक्टरी जो होती है आपकी, कि आपकी डायरेक्टरी में कितने फंक्शंस या नेम्स हैं। तो dir आपने कॉल किया, ठीक है। तो जो आपको सबसे पहले दिख रहा है वो क्या है, जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस थे वो सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं,
जितने भी नेम्स थे वो सारे आपको SPEC स्पेक तक दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, नम इक्वल टू 20 किया, यानी मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन किया। वेरिएबल डिफ़ाइन करने के बाद जब मैंने दोबारा dir कॉल किया तो आप देख सकते हो कि लास्ट में SPEC स्पेक के बाद नम भी आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको ऐड करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप ऐड कराते रहते हो वो डायरेक्टरी के अंदर आता रहता है। अब ये देखो, यहाँ पर एक फंक्शन है, ओके, प्रिंट कराया मैंने। सबसे पहले मैं कराना चाह रही हूँ कि इनिशियली dir के अंदर क्या है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नम इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है f, जिसके अंदर मैंने num2 की वैल्यू दी है 10 और प्रिंट करा है कि इनसाइड के अंदर, इनसाइड मतलब इनसाइड डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, वो मैं वेरिएबल को और डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। अब लास्ट में मैंने बाहर आके f को कॉल किया और प्रिंट कराया आउटसाइड dir। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। इनिशियल क्या था, फंक्शन के बाद जब मैंने num2 की वैल्यू 10 दी तब क्या आ रहा है उसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, और आउटसाइड क्या आ रहा है। तो अगर पहला वाला देखा जाए, ये इनिशियली वाला, तो यहाँ पे आप इनिशियली वाला देखो, यहाँ तक आ रहा है आपका स्पेक तक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इनिशियली इतने ही थे। अब यहाँ पे नम इक्वल टू 20 है, पर उसके बाद हमने क्या किया, एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया, और फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद num2 इक्वल टू 10 इतना। तो ये जो num2 आया ना, ये जो num2 है, इसकी जो स्कोप है वो सिर्फ यहीं तक लिमिट है। तो जो इनसाइड dir है उसके अंदर आप देखो सिर्फ num2 दिखेगा आपको, यू कैन सी ओनली num2। ठीक है, अब उसके बाद जब मैंने f कॉल किया आउटसाइड, तो देखो f भी आ रहा है और यहाँ पे num भी आ रहा है, ये वाला num और ये वाला f दोनों आएगा आउटसाइड में। तो इस तरीके से आप देखते हो कि कहाँ पे कितना स्कोप होता है वेरिएबल का, और ये LGB रूल से चलता है। ठीक है, तो नेम स्पेस और वेरिएबल स्कोप में आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून टू IT Rocks फॉर फर्दर Python functions and thank you.